तो जैसा ही मैंने कहा था, ये फ्रॉम द वेरी बेसिक्स में स्टार्ट करूँगा। सब कुछ यहाँ ऐसे है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, और कुछ ऐसे है जिनके पास थोड़ा सा है। तो आई मेक श्योर कि मैं छोटी से छोटी डिटेल्स कवर करूँ, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है, और जैसा कि है कि 3 महीने में वी विल बी कवरिंग HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट। तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि वेब डेवलपमेंट है क्या। देखिए, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस, इसे ही वेब डेवलपमेंट कहते हैं। और समझते हैं कि वेबसाइट्स होता क्या है और वेब एप्लीकेशंस होता क्या है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कि ये एल्गो एंड डेव या एंड एकेडमी की जो वेबसाइट है, तो इस पे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये एकेडमी है क्या, हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड ऑल। सो इस पूरी वेबसाइट का मकसद क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना, एंड दैट्स इट। तो दिस इज़ अ बेसिक वेबसाइट। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एक वेब एप्लीकेशन होता क्या है, ठीक है। देखिए, जैसे हम अपनी क्लासेस दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट, ठीक है। तो गूगल मीट बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे पास चैट ऑप्शंस हैं, म्यूट अनम्यूट कैमरा एंड ऑल। तो ये एक टास्क है, ये सारी चीज़ें एक सर्विस है, ठीक है। तो ये सर्विस देना, ये सारी चीज़ें हैंडल करना, यूज़र्स के लिए इंटरेक्ट करना, डेटा के साथ हैंडल करना, ये सारी अप्रोचेस वाली काम, तो ये सब क्या है आपका, ये आपका एक वेब एप्लीकेशन है, सिंपल एज दैट। तो अगर एक बेसिक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन में हम डिस्टिंग्विश करें, फ़र्क यही है कि एक बेसिक वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, और वेब एप्लीकेशंस में आप कोई टास्क करते हो, ये कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने कहा गूगल मीट, और आप डेटा के साथ भी थोड़ा काम करते हो कि हाउ यू ऑर्गेनाइज एंड हैंडल डेटा, ठीक है, सिंपल। तो कितने टाइप ऑफ वेब डेवलपर्स हमारे पास है, ठीक है। तो वेब डेवलपर्स को मेनली डिवाइड किया गया है 3 मेन टाइप्स में। तो ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो इन वेब डेवलपमेंट को करते कौन है, हमारे वेब डेवलपर्स, और उनको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो समझते हैं फ्रंट एंड है क्या। देखिए, जो भी आप अपनी वेबसाइट में देखते हैं, फॉर एग्जांपल बटन्स, एनिमेशंस, फॉर्म, या वो सारी चीज़ें जिससे यूज़र इंटरैक्ट करता है, इसे फ्रंट एंड कहा जाता है। और जो ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं उन्हें फ्रंट एंड डेवलपर्स कहते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स यूज़ करते हैं हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट मेनली, और कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे ये इंश्योर किया जाता है जो कंटेंट है वो प्रेजेंट किया जाए इफ़ेक्टिवली, और यूज़र्स को एक अच्छा और एक्सेलेंट एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स। उसके बाद आता है हमारा बैक एंड वेब डेवलपर। और बैक एंड होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए, डेटा को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज करना और रिप्रेजेंट करना, इसे ही बैक एंड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे एक फॉर्म है, तो उस फॉर्म पे अपना डेटा कुछ सबमिट करना, ठीक है। फिर वो फॉर्म का डेटा है वो कहाँ जाता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बैक एंड की है। और जो ये सारी चीज़ें करते हैं, जो ये सारे लॉजिक्स क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें ये हमारे बैक एंड डेवलपर्स करते हैं, ठीक है। तो बैक एंड में यूजुअली हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं और डेटाबेसेस इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अभी हम बिगनर लेवल पे, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना इज़ नॉट, मतलब फ़ायदेमंद उतना रहेगा नहीं अभी, क्योंकि हम फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। बट इतना अभी हमारे लिए समझना काफ़ी है कि बैक एंड इज़ ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल, हाउ यू रिप्रेजेंट एंड हाउ यू स्टोर डेटा, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरे वेब डेवलपर आते हैं जिन्हें हम फुल स्टैक वेब डेवलपर कहते हैं। और फुल स्टैक वेब डेवलपर होते कौन है, वो डेवलपर्स जो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों पे काम कर सके, ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपर्स फ्रंट एंड भी बना सकते हैं और बैक एंड के लॉजिक्स डेटाबेस के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे 3 मेन टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम इन तीनों में से कौन सा पाथ चूज़ करें, ठीक है।
क्या हम फ्रंट एंड डेवलपर बने, क्या हम बैक एंड डेवलपर बने, या हम फुल स्टैक डेवलपर बने। देखिए, इसका सिंपल सा जवाब यही इसका सिंपल सा आंसर यही है कि अगर इन तीनों में से आपको लगता है कि यू आर गुड विद यूआई, यूज़र इंटरफेस, ठीक है, यू आर गुड विद डिज़ाइनिंग, आपको डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, आर्टिस्टिक अप्रोच लेना अच्छा लगता है, तो देन यू शुड गो विद फ्रंट एंड, ठीक है। बट अगर आपको लगता है लॉजिक क्रिएट करना, डेटा को हैंडल अच्छा लगता है क्रिएट करना, रिप्रेजेंट डेटा बेसिस के साथ काम करना आपको फैसिनेटिंग लगता है एंड ऑल, देन यू शुड गो विद बैक एंड। और अगर आपको लगता है कि आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो, देन यू शुड गो विद फुल स्टैक। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा जॉब्स है, या ये ज़्यादा पेइंग है, या वो ज़्यादा पेइंग है, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको इन तीनों में से कोई चीज़ अच्छी लगती है और आपको पसंद है, देन यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, ठीक है। अब अगर हम जी स्टार्ट करने निकले हैं वेब डेवलपमेंट को, तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए। अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता हूँ, मैं बैक एंड डेवलपर बनना चाहता हूँ, या फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूँ, सो वेयर टू स्टार्ट। देखिए, इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, और वो क्या है, आपके फंडामेंटल्स। और उन फंडामेंटल्स पे हमारे पास आते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स समझना, इन पे काम करना और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अस, इससे पहले कि हम अपने किसी और पाथ, यानी कि फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक पाथ को चूज़ करें। तो इन तीनों का क्लेरिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसलिए इन दिस कोर्स वी विल बी फोकसिंग ऑन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये तीनों चीज़ें जब आपकी क्लेरिफाई हो जाएंगी, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, देन फिर आप फ्रंट एंड के लिए जाओ, बैक एंड के लिए जाओ, या फुल स्टैक के लिए जाओ। एटलीस्ट आपके फाउंडेशंस क्लियर हैं, और आपको पता चलेगा इस कोर्स के बाद कि ओके, वाई शुड वी रियली फोकस ऑन फ्रंट एंड, वाई शुड वी रियली फोकस ऑन बैक एंड, और वाई शुड वी रियली फोकस ऑन फुल स्टैक, ठीक है। और आपको कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस भी समझ आएगी कि क्यों नहीं ये चीज़ें सिर्फ प्योर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से की जा सकती है, मतलब की जा सकती है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो देन हम आगे आगे चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लेरिफाई हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, ओके। तो जो ये तीन चीज़ें हैं हमारी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दे आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब, फाइन। तो इन तीनों पे ही आपका पूरा वेब डिपेंडेंट है, फाइन। फर्स्ट थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो आपका HTML है, तो HTML इज़ द स्केलेटन, ठीक है। अगर हम इसको ह्यूमन एनाटमी के हिसाब से ले ले, तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, इसी की वजह से हमारा बिल्ड है, हमारा काइंड ऑफ द वे वी स्टैंड, द वे वी वॉक, ये सारी चीज़ें हमारे स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही है, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर। तो HTML, अगर हम सेम इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से ले ले, तो HTML इज़ द स्ट्रक्चर। तो आप अपना पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर किससे करते हो, अपने HTML से। देन कम CSS, जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कहते हैं। और CSS का काम है क्या, अगर फिर से ही ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटमी के हिसाब से देखें, तो हमारा स्किन, हमारा कम्प्लेक्शन, हमारा कलर एंड ऑल, तो ये क्या है, ये हमारी अपीयरेंस है, ठीक है। तो सेम अगर CSS को देखें, तो CSS हमारा हेल्प करता है इस HTML को स्टाइल करने में, ठीक है, एनिमेशंस इस्तेमाल करने में एंड ऑल। एंड देन कम्स द जावास्क्रिप्ट। तो अगर फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही ले ले, हमारा दिमाग, ब्रेन, ठीक है। तो हमारा ब्रेन लॉजिक, ठीक है, सोचने समझने में, रिस्पॉन्स करने में एंड ऑल, इसका यही काम है, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट को ले ले, दिस इज़ एक्चुअली यूज्ड, दिस इज़ एक्चुअली द ब्रेन ऑफ HTML एंड CSS, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई बटन है, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम अपने जावास्क्रिप्ट से डिसाइड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यानी कि इससे हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं, कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं तो ये, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML इज़ फॉर स्ट्रक्चर, CSS इज़ फॉर स्टाइलिंग एंड जावास्क्रिप्ट इज़ फॉर लॉजिक। और जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, फाइन। तो अब ये सवाल है कि चलो हमने समझ लिया अभी के लिए कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट है क्या।
बट इन सब को क्रिएट करना, इन सब को विजुअलाइज करना, इन सब के एरर्स को देखना कि क्या हो रहा है, तो हम ये सारी चीज़ें करें कहाँ, ठीक है, हम ये वेबसाइट बनाए कहाँ। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें बस ज़रूरी है। वो क्या है, आपका एक वेब ब्राउज़र और एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। वेब ब्राउज़र हम सभी को ही पता है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, बहुत सारे ब्राउज़र्स है। बट इन दिस कोर्स वी विल बी स्पेसिफिकली यूजिंग वेब ब्राउज़र्स में क्रोम, ठीक है। क्रोम इज़ वेरी गुड, ठीक है, डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। हमारे पास टूल्स है, डेवलपर्स टूल्स है, तो बहुत सारी चीज़ है जिससे हमारा डीबग करना, कोड को अंडरस्टैंड करना, उसको विजुअलाइज करना, देखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र तो हम स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे क्रोम को, ठीक है। एंड देन टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास विंडोज़ में नोट पैड है, नोट पैड के आप जाते हो, खोल दो, सिंपल से टेक्स्ट लिखते हो, तो वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है। बट कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली टेक्स्ट एडिटर्स बने हैं, जैसे वी एस कोड है या सबलाइम टेक्स्ट है। बट वी विल बी रियल इन दिस कोर्स वी विल बी फोकसिंग ऑन वी एस कोड, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है अभी। और बहुत से इसमें हमारे पास टूल्स एक्स्ट्रा होते हैं जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट आसान हो जाती है। तो इन दिस कोर्स वी विल बी यूजिंग वी एस कोड एंड फॉर द ब्राउजर्स वी विल बी यूजिंग क्रोम। तो मैं टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहा था, तो टेक्स्ट एडिटर हमारे लिए बनाए गए हैं कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली अलग, जिससे हमारी डेवलपमेंट आसान हो जाती है। उसमें हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्राउज़र में क्रोम नहीं है, यू विल मेक श्योर कि आप क्रोम डाउनलोड करोगे। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू डाउनलोड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर, जो हम इस कोर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, वी एस कोड। तो आप अगर अपने ब्राउज़र्स पे जाओगे और वहाँ लिखोगे वी एस कोड, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये है आपका क्या, वी एस कोड। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बस यहाँ दिखाया गया है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन मिलता है डाउनलोड करने का। तो इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ तो आप विंडोज़ के लिए कर सकते हो, लिनक्स कर रहे हो तो लिनक्स के लिए, और मैक तो मैक के लिए, ठीक है। तो आप एक काम करो, सब जल्दी जल्दी क्विकली ये डाउनलोड कर लो। तो वी एस कोड इंस्टॉल करने के बाद, जैसे भी आपने कभी इससे पहले कोई अगर इंस्टॉल किया होगा सॉफ्टवेयर, तो इंस्टॉलेशन गाइड है, तो वो सारा पढ़ के अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो करके इंस्टॉल होके, तो जब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती है तो आपको एक वी एस कोड का आइकन मिलेगा अपने स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, अपने सिस्टम के। तो हम वो ओपन करेंगे, ठीक है। तो यूजुअली ऐसे ओपन होगा आपका वी एस कोड, ठीक है। तो यहाँ से आपको यूजुअली मैंने ये बंद रखा है, क्या कहते हैं इसको, एआई, ठीक है, ताकि ये आपकी हेल्प करे कोड लिखने में। मैंने ये अभी फ़िलहाल के लिए बंद रखा है, और आप भी बंद रखेंगे, क्योंकि इनिशियली इट इज़ गुड नॉट टू यूज़ एआई व्हेन यू आर लर्निंग इन योर अर्ली स्टेजेस, ठीक है। तो बेहतर है कि यू विल नॉट यूज़ इट अभी के लिए। बाद में जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वो मेंटल पैटर्न्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी क्रिएट हो जाएगी, देन तब उस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, ठीक है। तो हम उसको फ़िलहाल के लिए बंद ही रखेंगे और आप भी बंद करेंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसा है हमारा यूआई किसका, हमारे वी एस कोड का, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें हैं, ऊपर कुछ चीज़ें हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या है। देखिए, ये जो है इसको हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। तो अगर आपने कोई फ़ोल्डर ओपन किया होगा, तो अभी हमने फ़िलहाल कोई ओपन किया है नहीं, तो यहाँ कोई फ़ाइल आएगी नहीं। तो यहाँ पर दिखाएगा नो फोल्डर ओपन। तो दिस इज़ एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर आपके पास वो सारी फाइल्स दिखाएगा एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर जो आपने ओपन किया होगा, और जो हम कुछ सेकंड में ओपन करेंगे अभी। सर्च, तो अगर आप कुछ अपनी फ़ाइल में सर्च कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड इट विल फाइंड ऑल दोज वर्ड्स जो आपने यहाँ पर सर्च किया होगा, ठीक है। इस पे अभी जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
इस पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव अनदर थिंग जिसको हम कहते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशंस, ठीक है। और यही एक्सटेंशंस आपकी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, और यही आपके एक नोट पैड जो एक टेक्स्ट एडिटर है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम, सॉरी, जो आपका वी एस कोड है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम अदर टेक्स्ट एडिटर्स, जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन फीचर है, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन फीचर है इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टूल्स मिलते हैं, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा टूल्स क्या हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस कोर्स के लिए हमारे पास दो टूल्स हम स्पेसिफिकली इंस्टॉल करेंगे। पहले आपके पास आएगा लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर ये वाला, ठीक है, ये वाला लाइव सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे। और इसका काम क्या है और पर्पस क्या है कि जब भी हम अपनी वेबसाइट्स डेवलप करेंगे, जब भी हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट्स पे काम करना, तो हम उसको लाइव सर्वर से ओपन करेंगे। और लाइव सर्वर क्या करेगा, अगर हम कोई भी चेंजेस ला रहे हैं तो इंस्टेंटली वो पेज को ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश करेगा, और इंस्टेंटली हम वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि जो जो हमने इंट्रोड्यूस की होगी। तो ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट का काम कर रहे होगा आप वेबसाइट पे, तो दिस विल हेल्प अस विजुअलाइज इट इंस्टेंटली। तो हमें बार बार पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमारे पास है एमिट, EMMET, एमिट भी हम इंस्टॉल करेंगे ये वाला। और ये इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअली स्निपेट्स के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को HTML का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कराना है, सो रादर देन राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, मैं क्या करूँगा, एक शॉर्टकट इस्तेमाल है मेरे पास, शॉर्टकट है मेरे पास एमिट के ज़रिए, तो मैं उस शॉर्टकट को इंट्रोड्यूस करूँगा और उसके बाद मेरे लिए वो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये बस और बस शॉर्टकट्स और स्निपेट्स के लिए है, जिससे आप अपनी डेवलपमेंट में काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी आपकी थोड़ी इंक्रीज़ कर देता है। रादर देन राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आप बस थोड़ा सा लिख देते हो, स्निपेट आ जाता है, ऑटो कंप्लीट हो जाता है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ हम दो एक्सटेंशंस या दो टूल्स फ़िलहाल के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, लाइव सर्वर एंड एमिट, ठीक है, फाइन, ओके। तो नाउ लेट्स फोकस ऑन HTML, ठीक है। तो अगर मैं फ़िलहाल के लिए अपनी स्लाइड्स पे फिर से जाता हूँ, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी लर्निंग इज़ द बैकबोन ऑफ द वेब, जिसको हम कहते हैं HTML और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो व्हाट इज़ HTML? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट, द स्केलेटन ऑफ अ वेब पेज। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो मार्कअप होता क्या है? एक्चुअली मार्कअप इज़ अ वे टू डिफाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास एक सर्टन तरीका है HTML को डिफाइन करने का। देखो, जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन ऑफ अ वेब पेज। तो जो भी सारी चीज़ें हैं एक सर्टन तरीके से हमें डिफाइन करनी है, ठीक है। एक हम आके कुछ भी खुद नहीं लिख सकते हैं, देयर इज़ अ सर्टन वे। तो उसी चीज़ या उसी तरीके से हम जब वो चीज़ लिखते हैं, वो कोड लिखते हैं, तब हम अपने HTML को इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस चीज़ को काइंड ऑफ, इफ़ वी हैव इमेज और इफ़ वी हैव वीडियोज़ और एनी अदर थिंग, देयर इज़ अ सर्टन वे। तो उस सर्टन वे को हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारे वेबसाइट्स पे वो सारी चीज़ें आ जाती है। सो द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो अगर आपको वेब पेज बनाना है, देन यू हैव टू यूज़ HTML, ठीक है। सो दिस वर्क्स लाइक द स्केलेटन ऑफ अ वेब पेज, जैसे मैंने कहा, एंड स्ट्रक्चर्स कंटेंट। तो एक तो ये स्केलेटन के लिए, क्योंकि आपका पूरा स्ट्रक्चर यही डिफाइन करता है, प्लस आपके कंटेंट को भी स्ट्रक्चर करता है। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू यूज़ टेक्स्ट, इफ़ आई वांट टू यूज़ इमेज, लिंक्स, फॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ डिफ़ाइन करता हूँ? अपने HTML में, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री है कि ये बनाया गया था 1990s में, एंड द गोल वॉज टू सर्च रिसर्च डॉक्यूमेंट्स ईजीली, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोफेसर्स, कॉलेजेस में जो ये प्रोफेसर्स थे और जो ये रिसर्च डॉक्यूमेंट्स थे, तो इन डॉक्यूमेंट्स को ईजीली शेयर करना अक्रॉस डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्स, तो उनके लिए
हमने तब ये HTML क्रिएट किया गया था, ठीक है, ताकि इन डॉक्यूमेंट्स को ईजिली शेयर किया जाए, ठीक है। द फर्स्ट वर्जन था हमारा HTML 1.0 जो 1993 में बनाया गया था, और आज हमारे पास HTML 5 है जो हर एक मॉडर्न वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वाई वॉज HTML क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस? इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो नीड टू शेयर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और इसी के साथ हमारा हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था। और हाइपर टेक्स्ट क्या है? लिंकिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स टुगेदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक HTML पेज है, इट इज़ अबाउट होम, फिर हमारे पास अबाउट है या कॉन्टैक्ट है, सो आई कैन लिंक ऑल दीज पेजेस टुगेदर। तो इसी को ही हम हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या लिंकिंग भी कहते हैं। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो एज लॉन्ग एज कि आपका सिस्टम ब्राउज़र चला सकता है या उसमें ब्राउज़र है, फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल्स में भी ब्राउज़र है, कंप्यूटर्स में भी ब्राउज़र है, या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें ब्राउज़र चल रहा है, एज लॉन्ग एज की ब्राउज़र है, आप अपने HTML को रन कर सकते हो, ठीक है। एंड द रोल ऑफ HTML स्ट्रक्चर के काम आता है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम आता है, सिमेंटिक मीनिंग, ठीक है। तो आपका जो इसमें हम कोई भी कंटेंट है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, आप ऐसे ही कोई इस्तेमाल चीज़ें नहीं करते हो। एक्सेसिबिलिटी एनेबल स्क्रीन रीडर्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। देखो फॉर एग्जांपल वी हैव पीपल, ठीक है, दे यूज़ स्पेशल टूल्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई है ऐसा कि वो देख नहीं सकता है, सो देयर आर स्पेशल टूल्स बनाए गए हैं जिसके ज़रिए वो इन वेबसाइट्स पे नेविगेट कर सके, देख सके, एक्सेस कर सके। तो इन्हीं टूल्स के ज़रिए और HTML के ज़रिए, क्योंकि HTML इज़ देयर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और कंटेंट मीनिंग देता है आपके कंटेंट को। तो जब ये टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये यहाँ पर हेडिंग है, ये यहाँ पर इमेजेस है, ये यहाँ पर वीडियो है, ऑल, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम SEO फाउंडेशन। तो आपकी जितने भी सर्च इंजन्स है वो आपकी वेबसाइट को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ढूंढते हैं। अगर आपने कोई सर्च किया है एंड प्रोबेबिलिटी है कि वो आपकी वेबसाइट दिखाए सर्च इंजन पहले ही रिजल्ट्स में, तो वो सारी चीज़ें भी हम कहाँ पर सेट कर देते हैं, अपने HTML में ही सेट कर देते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब हम एनाटमी समझते हैं हमारे HTML पेज की, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट वी यूज़ इज़ डॉक टाइप। तो इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम अपने VS कोड में जाते हैं, ठीक है। VS कोड में हैं हम, तो हमारे पास कोई फोल्डर ओपन है नहीं, तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल क्रिएट अ फोल्डर और उसमें हम अपनी HTML फाइल क्रिएट करेंगे। कुछ चीज़ें जो मैं पहले ही क्लियर कराना चाहता हूँ, हम हमेशा स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स क्रिएट करेंगे। देखो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर होगा। आप कुछ सीख रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो उसके लिए अलग फ़ोल्डर होगा। अब मिक्स नहीं करोगे सारी चीज़ें एक साथ, तो मेक श्योर क्रिएट डिफरेंट फ़ोल्डर्स। देखो कोई मसला है नहीं, उतनी स्पेस लेगा नहीं, हार्डली कुछ KBs में जाएगा ये HTML का पेज। तो मेक श्योर आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपने फोल्डर्स क्रिएट करोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यही कोर्स सीख रहे हो खुद, तो यू विल मेक श्योर कि Day 1 फोल्डर अलग, Day 2 फोल्डर अलग, Day 3 फोल्डर अलग, या कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आप खुद नाम रख सकते हैं और उन फोल्डर्स को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकेंड, प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे वैसे ही हर एक प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर होगा, ताकि आप मिक्स ना करो बहुत सारी चीज़ें एक साथ, फिर आपको खुद ना समझ आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर हर एक फ़ोल्डर स्पेसिफिकली क्रिएट किया जाए। सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस इज़ कि अगर आप फाइल में जाओगे तो आपके पास यहाँ आता है ऑप्शन ऑटो सेव। तो व्हाट इट विल डू इज़ रादर देन यू सेविंग द फाइल मैनुअली, ये खुद ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल को सेव करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसको एक्टिव या ऑन कर दो। एंड एक और चीज़ होती है, कहाँ गया वो, वेयर इज़ वर्ड रैप। वर्ड रैप मेरा यहाँ पर वैसे खुला ही है, और अगर आपका नहीं होगा तो आप वैसे ही जैसे हमने ऑटो सेव को ऑन किया वैसे आप वर्ड रैप को भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अब ऑप्शन है फ़ोल्डर क्रिएट करने का वगैरह शगैरह, यहाँ पर सॉरी फाइल्स में। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा ओपन फोल्डर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं
और व्हाट आई विल डू इज़ क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और इसका मैं नाम रखता हूँ डे या इंट्रो डैश HTML डैश डे डैश 1। देखो ये मेरा अपना तरीका है लिखने का, आपका कुछ और होगा तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, बट ये मेरा तरीका है ताकि मैं समझ पाऊँ कि इस फोल्डर में है क्या, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप HTML डे 1 लिखो, आप 1 लिखो, जो आपको लिखना, जो आपकी मर्ज़ी है वैसे आप लिख सकते हो। तो फोल्डर क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ ओपन इट। ठीक है, तो अगर आपके वहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आ सकता है फॉर परमिशंस, तो आप उसको पर अलाउ कर सकते हो टू एक्सेस दिस फोल्डर, टू एक्सेस द फाइल्स ऑफ दिस फोल्डर। तो वहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, सॉरी अलाउ कर सकते हो। मेरे यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ इंट्रो HTML डे 1 प्रोजेक्ट मेरा खुल गया, सॉरी फोल्डर खुल गया है। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़ क्रिएट माई फर्स्ट HTML फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल राइट index.html। तो सवाल ये भी हो सकता है कि home.html क्यों नहीं, index.html क्यों? देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आगे जाके हम अपनी साइट्स जब कभी होस्ट करेंगे, ठीक है, होस्ट मतलब मेक इट एक्सेसिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर जिसके पास एक इंटरनेट एक्सेस होगा, तो सर्वर्स जहां हम ये अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो जैसा कि वर्ड सर्वर यानी कि कुछ सर्व करता है, और ये क्या सर्व करता है, आपकी HTML फाइल को ही। तो ये सर्वर एक्चुअली फाइंड कर रहा होता है index.html फाइल। सो अगर आपका कोई होम पेज है, ठीक है, तो मेक श्योर हम उसका नाम index.html ही रखते हैं। बट अगर कोई और पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, या कोई और पेज है अदर देन होम पेज, तो उनका नाम आप ये अबाउट, कॉन्टैक्ट या जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। बट मेक श्योर होम पेज हमेशा index.html ही रहे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर्वर है क्या, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है होस्टिंग है क्या, बस ये आप ध्यान में रखेंगे कि होम पेज का नाम हमेशा index.html ही रहेगा। ठीक है, एंटर। तो मेरी ये फाइल क्रिएट हो गई, तो HTML फाइल क्रिएट हुई है। तो मैंने क्या लिखा, index.html। तो .html इज़ एक्चुअली द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, देखो ये आपके सिस्टम को एक्सप्लेन करता है कि ये फाइल है क्या। तो जैसे हमारे पास .pdf है, .mp3 है, .mp4 है, .jpeg है, वगैरह शगैरह। तो हर एक फाइल का एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो JPEG फाइल का पर्पस क्या है, इमेज का। MP4 क्या है, वीडियो का। ठीक है, PDF है वो आपकी PDF फाइल, और HTML का क्या है, HTML। सो दीज आर एक्चुअली एक्सटेंशंस जिससे आपके सिस्टम को ये पता चलता है कि व्हाट इज़ दिस फाइल ऑल अबाउट, एंड हाउ आई शुड ओपन दिस फाइल, एंड हाउ आई शुड इवन रिप्रेजेंट दिस फाइल फॉर द यूज़र। ठीक है, सिंपल एज दैट। आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि व्हाट आर एक्सटेंशंस खुद ही, बट उतना कुछ ये रॉकेट साइंस है नहीं, इतना तो मुझे लगता है आपको पता होगा ही। ठीक है, तो ये मेरा पेज क्रिएट हो गया। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सिंपल, मैंने कुछ नहीं डिफाइन किया, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं सिर्फ यहाँ सिंपल टेक्स्ट लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसको यहाँ पर गो लाइव करूँ, जो हमने एक्सटेंशन अभी डाउनलोड किया था लाइव सर्वर, ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आता है गो लाइव का। तो द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरा ये HTML पेज मेरे ब्राउज़र में ओपन होगा। तो मैं करता हूँ गो लाइव। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पेज खुल गया है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर टॉप पे मिल रहा है, कहाँ गया, जूम क्यों नहीं हो रहा है, ओके ठीक है। तो ये है हमारा हेलो वर्ल्ड, जो मैंने डिफ़ाइन किया था अपने पेज पे, वही एग्जैक्टली मेरे ब्राउज़र पे यहाँ दिखा रहा है। बट मैंने आपसे अभी बोला था कि वी हैव अ सर्टन सिंटैक्स, हमारे पास एक सर्टन तरीका है डिफ़ाइन करने का चीज़ों का, स्ट्रक्चर करने का चीज़ों का, उनको मीनिंग देने का। तो अगर मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिख भी दिया बट इसका कोई मीनिंग अभी है नहीं, और अगर ब्राउज़र ने इसको रेंडर कर भी दिया, मतलब इसको डिस्प्ले कर भी दिया, बट इट इज़ होल्डिंग, देयर इज़ नो मीनिंग टू इट। ठीक है,
दिस इज़ कम्प्लीटली मीनिंगलेस। ब्राउज़र को पता नहीं है ये है क्या, क्या ये एक पैराग्राफ है, क्या ये एक हेडिंग है, क्या ये वीडियो भी है, क्या ये इमेज है, ये क्या है। ब्राउज़र को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि वी नॉट ओनली स्ट्रक्चर बट रादर मीनिंग भी देते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो दिस इज़ मीनिंगलेस राइट नाउ। तो मेरे ब्राउज़र ने अगर इसको डिस्प्ले किया भी ना, बट इट इज़ होल्डिंग नो वैल्यू, इसका कोई अपना कोई मीनिंग है नहीं। सो what should we really do and how should we approach our HTML पेज। क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए आपके HTML पेज में। तो अगर आप यहाँ एरर्स पे भी थोड़ा गौर फिक्र करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा लाइव रीलोड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ हेड और बॉडी टैग। तो यानी कि देर आर सम थिंग्स दैट वी आर मिसिंग एंड वी नीड टू इंट्रोड्यूस वो सारी चीज़ें अपने HTML पेज में। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट नाउ। So this is holding no value, so we will remove it. And now we will be focusing on the anatomy of our HTML page. तो जैसा कि अभी हमने स्लाइड में देखा, the first thing that we do is introduce our dog type, ठीक है। और ये क्या कहता है, think of it as the label that tells browser this page is modern HTML, यानी कि HTML file, the modern version of HTML. So at the top what we do is हम क्या करते हैं, हम एंगल ब्रैकेट लाते हैं, ठीक है, और हम लिखते हैं डॉग टाइप, ठीक है। और अगर आपने कुछ देखा होगा, इसने मेरे को एक स्निपेट दिया या ऑटो कंप्लीशन दिया वहीं से खुद ही, और वो किसकी वजह से था, वो एमिट एक्सटेंशन की वजह से था। सो आई विल रिमूव इट अगेन, ठीक है। मैं इसको खुद लिखूँगा फ्रॉम द स्क्रैच विदाउट एनी एक्सटेंशन। तो एक्सक्लेमेटरी, फिर डॉग टाइप, ये आप कैपिटल में लिखेंगे, एंड देन HTML, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एक्चुअली डिक्लेयरिंग और मेकिंग माई ब्राउज़र अंडरस्टैंड कि ये जो पेज है दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML विच इज़ HTML5। सिंपल एज दैट, इसका और कोई मकसद है नहीं, ठीक है। सो डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट टाइप विच इज़ HTML5 tells browser how to render the page, okay, not a tag, just an instruction, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन। और अभी कुछ सेकेंड अगर आप वेट करोगे, आई विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टैग, ठीक है। सो दिस इज़ what, this is an instruction telling my browser that this is the latest version of HTML, जो क्या है HTML5, ठीक है, डन। फिर इसके बाद हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दैट टैग ऑल अबाउट, तो वो है हमारा HTML टैग, ठीक है। तो HTML टैग इट्सेल्फ, तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, HTML टैग हम कैसे लिखते हैं, वैसे ही एंगल ब्रैकेट HTML और एंगल ब्रैकेट। और अगर आपने देखा होगा ऑटो कंप्लीट में ये वाला खुद ही इसने ला लिया, ये वाला, मैंने तो सिर्फ ये लिखा था, ये वाला खुद ही आ गया। तो समझते हैं कि ये HTML टैग है क्या, ठीक है। सो लेट्स गो। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट्स, ठीक है। टैग रेफर्स टू द मार्कअप सिंटैक्स इटसेल्फ, ठीक है, द एंगल ब्रैकेट्स एंड द टेक्स्ट दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर। तो एक टैग अगर आप देखोगे, मैंने अभी यहाँ पर लिखा अपना HTML एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर HTML एंड एंगल ब्रैकेट, एंड एट द सेम टाइम इस टैग का ये तो ओपनिंग टैग था और ये क्लोजिंग टैग है। और क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में डिफरेंस क्या है, सेम एंगल ब्रैकेट आपका बीच में HTML, यहाँ से भी एंगल ब्रैकेट, प्लस इससे पहले HTML से पहले क्या है, यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। सो द टैग रेफर्स टू द मार्कअप सिंटैक्स इटसेल्फ, द एंगल ब्रैकेट एंड द टेक्स्ट दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर। तो हर एक टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमारे HTML का एक ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट अ टैग इज़, एंड दिस इज़ एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ नॉट अ टैग, ठीक है। तो HTML टैग, तो HTML टैग इसको हम कहते हैं हमारा रूट टैग। एंड व्हाट इज़ दिस टैग ऑल अबाउट, ठीक है। द रूट एलिमेंट,
दिस इज द कंटेनर फॉर एवरीथिंग इनसाइड योर पेज, ठीक है, एंड दिस रैप्स द एंटायर पेज कंटेंट। तो अभी हमने अपना HTML डिफाइन किया, HTML टैग, एंड व्हाट वी कैन से इज दिस इज द कंटेनर फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो हम इसके बाद डिफाइन करेंगे। हमारा कंटेंट, हमारी तमाम सारी चीज़ें हम सारा किस में कर देते हैं, अपने HTML टैग के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी नीड इन आर HTML पेज, HTML टैग, और व्हाट वी कैन से इज रूट टैग, ठीक है। फिर इसी HTML टैग के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, दिस इज द कंटेनर एंड इट होल्ड्स एवरीथिंग। द सेकेंड थिंग दैट वी नीड इज अ हेड कंटेनर, ठीक है, या हेड टैग। और हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हेड लिख देंगे, हमारे पास वहाँ इमिट हमें इसका शॉर्टकट दे देगा। वी विल एंटर, और इसने इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों बना लिया, ठीक है। सो व्हाट इज हेड टैग, लेट्स अंडरस्टैंड। Head tag. The head tag is invisible to users but essential for browsers, SEOs यानी कि search engines या search engine optimization and devices. So this is like the brain stores page information not shown directly. तो actually जो ये head है, जो यहाँ हम अपने HTML में define करते हैं, this is actually holding some information which is useful for browsers, ठीक है, और विच इज़ यूजफुल फॉर सर्च इंजन्स लाइक गूगल, डक डक गो, वट एवर, ठीक है। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो यूज़र्स के लिए भी इसमें डिफ़ाइन की जाती है, क्लाइंट्स के लिए, जो हमें विजिबल होती है, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस इज़ लाइक अ ब्रेन, और ये वो सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर करता है, या भी हम इसके अंदर वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं विच इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर ब्राउज़र, ठीक है। फाइन, अभी इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसका भी हमारा ओपनिंग टैग है और इसका भी हमारा क्लोजिंग टैग है। देन व्हाट वी हैव इज बॉडी टैग, ठीक है। और बॉडी टैग, व्हाट इज दिस बॉडी टैग ऑल अबाउट, ये भी समझते हैं। दिस इज द फेस ऑफ योर वेब पेज, द विजिबल पार्ट यूजर्स इंटरैक्ट विद, एवरीथिंग यूजर्स सी ऑन द पेज लिव्स हेयर। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एल्गो एंड डेव या एंड एकेडमी की वेबसाइट पर जाता हूँ, जितनी भी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सारी हमने डिफ़ाइन की है कहाँ पर, अपने बॉडी के अंदर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो भी हम चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं वो यूज़र्स को विजिबल होती है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग, या दिस इज़ एक्चुअली द कंटेनर for each and everything that is visible for users, and this is the container which hold things which is useful for browsers. और HTML जो हमारा root tag है, it holds both the head and the body, ठीक है, जिसको हम root container भी कहते हैं, या इसको हम parent container भी कहेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो HTML है ना, ठीक है, टैग, ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। कंटेनर, इमेजिन इट लाइक अ बॉक्स, आप इमेजिन कर सकते हो बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर, HTML बॉक्स के अंदर हमारा हेड टैग है और बॉडी टैग है। और ये हेड और बॉडी जो है ना, ये चाइल्ड है, ये बच्चे हैं किसके, आपके HTML टैग के। सो यानी कि HTML इज एक्चुअली द पेरेंट कंटेनर, ठीक है। और हेड और बॉडी क्या है, चाइल्ड है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बॉडी के अंदर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ, या इस बॉडी के अंदर कोई चीज़ रैप करता हूँ, या इस हेड के अंदर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो यानी कि वो चीज़ चाइल्ड बनती है किसकी, हेड की, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपका जो पेरेंट होगा उसका, वो आपका हेड होगा और वो चाइल्ड होगा। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती है, जो कुछ बातें हैं जो मैं आपको अभी ही थोड़ा थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो दिस इज़ द पेरेंट कंटेनर, दिस इज़ द चाइल्ड कंटेनर। इफ़ आई इंट्रोड्यूस समथिंग इनसाइड इट, तो वो चाइल्ड बनेगा किसका, इसका। एंड इफ़ आई इंट्रोड्यूस समथिंग इनसाइड बॉडी, इट विल बी द चाइल्ड ऑफ बॉडी, ठीक है। बट नाउ आई डोंट वांट टू मेमोराइज दिस ऑल, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वी डोंट मेमोराइज कोडिंग, ठीक है। वट वी डू इज़ वी अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक। और अगर फॉर एग्जाम्पल कभी चीज़ भूल भी जाती है, इफ़ यू हैव द कॉन्सेप्ट कि अच्छा ऐसे करना है, ये वाली सारी चीज़ें हैं, यू कैन गो, ठीक है, आप गूगल पे एक सर्च मार सकते हो, एंड दैट्स ऑल।
स्निपेट आपने समझ लिया, ओके याद पड़ गया सारी चीज़ें, दैट्स इट. बट इफ़ यू आर मेमोराइजिंग इट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, देन इट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. सो आई डोंट हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, बट इतना मेरे को पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें मेरे वेब पेज में होनी चाहिए, एंड दैट्स इट. एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल यूज़ इमिट. ठीक है, जो मैंने अपना एक्सटेंशन लाया था उससे मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कराऊंगा, यानी कि यही सारी चीज़ें जनरेट कराऊंगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग्स भी जनरेट होगी जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. तो सेलेक्ट ऑल, रिमूव, सारा क्लियर हो गया. थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं. ठीक है. सो अब मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, ये मैंने लाया एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो मैंने ये लिख दिया. मेरे पास वहाँ पर ये ऑप्शन आता है एमिट एब्रिविएशन, और ये मेरे लिए ये सारी चीज़ें कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो व्हाट आई विल डू इज़ प्रेस ऑन एंटर, और मेरे लिए बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया. तो समझते हैं कुछ चीज़ें जो हमने ऑलरेडी समझी थी. डॉग टाइप भी वहाँ है. ठीक है. HTML टैग जो हमारा रूट टैग था वो भी वहीं है. ठीक है. बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है जो हम अभी समझेंगे. ठीक है. HTML भी वहीं है, हेड टैग वो भी वहीं का वहीं है, और बॉडी टैग वो भी वहीं है. तो जो हमने इससे पहले अभी देखा था HTML, हेड और बॉडी, वो सारी चीज़ें वहीं हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की गई है एमिट ने खुद ही. तो वो समझते हैं. ठीक है. तो अगर मैं अभी के लिए फ़िलहाल इन दो चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ. ठीक है. और अभी हम सिर्फ इस पे और इस पे फोकस करते हैं. ठीक है. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ओपनिंग टैग है. और किसका ओपनिंग टैग है, हमारे HTML टैग का, यानी कि रूट टैग का. तो इसी ओपनिंग टैग के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है जिसका नाम है लैंग इज इक्वल टू डबल कोट्स EN. सो व्हाट इज दिस एक्चुअली, इसको क्या कहते हैं. तो जब भी अगर आप किसी एलिमेंट के ओपनिंग टैग में, आई विल रिपीट इट, ओपनिंग टैग में ऐसी कुछ चीज़ देखो, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट. तो दिस इज एक्चुअली एट्रीब्यूट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है. बट HTML में यहाँ फिलहाल एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया गया है जिसको कहा जाता है लैंग इज इक्वल टू EN. तो इफ़ मैंने अपने स्लाइड्स में, ठीक है, स्लाइड्स में हमारे पास HTML एट्रीब्यूट्स. तो HTML attributes are special words inside the opening tag of an element that provide additional information about that element. तो यानी कि attributes का काम क्या है, कुछ additional information बताना about that element. ठीक है, और कुछ नहीं. They are written as name is equal to value pairs. तो यानी कि name which is actually the name of the attribute is equal to, ठीक है, डबल कोट्स में वैल्यू, उस एट्रीब्यूट का वैल्यू. एट्रीब्यूट्स डोंट डिस्प्ले कंटेंट डायरेक्टली बट दे डिस्क्राइब हाउ द एलिमेंट शुड बिहेव और बी अंडरस्टूड. ठीक है. तो अगर आप देखोगे यहीं पर जो एग्जांपल थी HTML लैंग इज इक्वल टू EN, जो अभी हमारे पास यहाँ इस पेज में भी जनरेट हुआ. तो यानी कि HTML इज द एलिमेंट ओपनिंग टैग and lang is equal to EN is actually attribute. And what is this attribute all about? This tells the browser and search engines या screen readers या जो मैंने कहा tools जो इस्तेमाल करते हैं that the page language is English. तो यानी कि जो मेरे HTML पेज की by default language है वो क्या है, English है. ठीक है. So this will help the search engines and browsers understand that by default the language of this HTML page is English. Simple as that. तो इसी को क्या कहते हैं हम, attributes. ठीक है. Done. Okay. Now कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी यहाँ रिमूव की. ठीक है. We will revisit it again. बट अभी के लिए हमारे पास हमने देखा कि हेड में by default एमिट ने 3 टैग्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें से 2 मैंने अभी रिमूव किए, और एक है मेरे पास यहाँ पर जिसका नाम क्या है, टाइटल. तो दिस इज टाइटल टैग. सो व्हाट इज दिस टाइटल टैग एक्चुअली डूइंग. तो मैंने अपने टाइटल को लिख दिया ओपनिंग टैग. ठीक है. इसको मैं रिमूव करता हूँ अभी के लिए. तो अगर मैं यहाँ आया
लेट्स से मैंने लिख दिया टाइटल, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एम्बिट ने ये इसका क्लोजिंग टैग लाया. सो व्हाट इज दिस टाइटल टैग ऑल अबाउट, ठीक है. देखिए ये जो टाइटल टैग है ये इस्तेमाल किया जाता है टैब नेम्स के लिए. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ जाओगे एल्गो एंड डेव की वेबसाइट पे, तो अगर आप देखोगे ऊपर यहाँ लिख कर है एल्गो एंड डेव डैश एल्गोरिदम्स एंड डेवलपमेंट एकेडमी. सो दिस इज़ एक्चुअली टैब, ठीक है, और इस टैब में आप नेम देख रहे हो, ठीक है. तो यही हम इस टाइटल के ज़रिए डिक्लेयर करते हैं. तो मैं अगर यहाँ पे आके लिख दूँ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, मैं यहाँ के लिख दूँ माई फर्स्ट वेब साइट, ठीक है. तो अगर मैं लाइव सर्वर को 1 सेकंड के लिए बंद कर दूं और नए से रीस्टार्ट कर दूं, तो अगर आप देखोगे ये यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, माई फर्स्ट वेबसाइट. तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, तो ये यहाँ पर दिखाएगा 127.0.1 वगैरह शगैरह. तो इस पर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली द एड्रेस एंड द पोर्ट जिस पे मेरा ये सर्वर चल रहा है. खैर ये कुछ फोकस की बात नहीं है, ठीक है. ये बस बता रहा है कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी रियली फोकसिंग ऑन राइट नाउ. ये बस आपके सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस दिखा रहा है जिस पे ये सर्वर चल रहा है. खैर मेरा इसके साथ अभी कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इज़ टाइटल टैग. तो ये आपके टैब नेम को सेट कर देता है, ठीक है. तो माई फर्स्ट वेबसाइट, तो जैसा कि मैंने कहा हेड में कुछ चीज़ें जाती है जो ब्राउज़र्स, सर्च इंजन्स प्लस क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है. और क्लाइंट्स में से उसके लिए एक चीज़ जो क्लाइंट्स को नज़र आती है उनमें से एक चीज़ आपका टाइटल टैग है, ठीक है. अब यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट, ठीक है. तो अभी मैंने टैग बोल दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, ठीक है, ये इसका ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है. तो दिस इज सिंपली अ टैग. बट व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? तो इफ़ वी विल गो बैक, हम अपने स्लाइड पे वापस जाते हैं. तो टैग refers to the markup syntax itself. What is element? Element refers to the complete component including the tags and everything between them, ठीक है. तो जैसे अभी अगर यहाँ एग्जाम्पल ये आपको समझ नहीं आएगी, बट इफ़ वी विल गो एंड फोकस ऑन दिस राइट नाउ, तो ये हमारा टैग है, ठीक है, और इस टैग के बीच में ये कंटेंट है. और ये कंटेंट क्या है? माय फर्स्ट वेबसाइट. तो टैग प्लस द कंटेंट इज इक्वल टू व्हाट वी से एलिमेंट. तो यहीं पर यहाँ इसने यही बोला है, एलिमेंट रेफर्स टू द कंप्लीट कंपोनेंट इंक्लूडिंग द टैग्स एंड एवरीथिंग बिटवीन दैम, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली, इसको एज अ होल सबको एलिमेंट कहा जाता है. तो अगर मैं इसको बीच में से निकाल दूं तो अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ ये टैग है. बट इफ़ आई विल ब्रिंग इट बैक, सो नाउ दिस इज़ होल और इसी को हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है. सो वापस से रिमूव कर देते हैं, ठीक है. एमिट को ला देते हैं शॉर्टकट को एंटर एक्सक्लेमेटरी से, एंड दैट्स ऑल. ओके, एट्रीब्यूट भी समझ आ गए, टाइटल टैग भी समझ आ गया. बट व्हाट अबाउट दिस? ये दो चीज़ें क्या है और ये इसने क्यों इंट्रोड्यूस की? और जैसा कि मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ये खुद ही इंट्रोड्यूस करता है. सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 ये है क्या? चलो इतना तो मुझे पता है कि ये जो चीज़ है दिस इज़ एट्रीब्यूट, ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग टैग में है. ओपनिंग टैग में है मेटा कोई टैग है और इसके ओपनिंग टैग में यहाँ कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8 है. या यहाँ पर एक और मेटा टैग है जिसमें नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कॉन्टेंट इज इक्वल टू व्यू, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ इनिशियल वगैरह शगैरह. सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? देखिए, मेटा टैग्स आर स्पेशल HTML टैग्स इनसाइड द हेड सेक्शन that provides meta data यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज. देखिए, अगर आपने कभी कोई इमेज ओपन की होगी ना कभी,
तो हमारे पास उसमें होता है डिटेल्स में मेटा इन्फॉर्मेशन, या हर एक इमेज या वीडियो के साथ कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन या मेटा डिटेल्स होती है या मेटा डेटा होता है। व्हाट इज़ दिस? तो मेटा डेटा में जैसे हमें आईएसओ होता है, डेट होता है, टाइम होता है, वगैरह शगैरह। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी अपने HTML में कुछ मेटा टैग्स इंट्रोड्यूस करते हैं और इनमें कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो दिस meta tags are special HTML tags inside head section that provides metadata यानी कि information about the page. They are not shown on the page but are used by browsers, search engines and social platforms. तो यानी कि ये कुछ sections, ये जो tags हैं, ये clients को visible नहीं है, clients के लिए ये नहीं है, but किसके लिए? ये आपके browsers के लिए, search engines के लिए। ठीक है, तो कॉमन मेटा टैग्स जो हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो हर एक पेज में इंट्रोड्यूस्ड होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट वी यूज़ इज मेटा कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8। ठीक है, जो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस किया था। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये टैग क्या है और इसमें जो ये हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया, व्हाट इज़ दिस एक्चुअली डूइंग? तो कैर सेट डिफाइंस कैरेक्टर एनकोडिंग यानी कि UTF-8 सपोर्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इमोजीज। तो अगर मैं इसको अभी के लिए सिंप्लीफाई करूँ और आपको बताऊँ ये है क्या, तो इससे आप अपने ब्राउज़र्स को बोलते हो कि भाई साहब जितने भी लेटेस्ट इमोजीज है या जितने भी सिम्बल्स हैं, अगर आपने यूजुअली देखा होगा कभी किसी वेबसाइट पे वो क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है, मे बी उन्होंने कैरेक्टर सेट यानी कि कैरेक्टर एनकोडिंग UTF-8 को इंट्रोड्यूस नहीं किया, जिसकी वजह से वो सिंबल रेंडर या डिस्प्ले नहीं हो पा रहा, या वो इमोजी या जो भी है वो रेंडर या डिस्प्ले नहीं हो पा रही। तो व्हाट इज़ दिस डूइंग एक्चुअली? ये आपके ब्राउज़र को बोलता है कि इसमें हमारे पास ये UTF-8 यानी कि कैरेक्टर एनकोडिंग है, और ये क्या मतलब है कि जितने भी सिंबल्स, जितनी भी इमोजीज है, यू विल रेंडर इट परफेक्टली। ठीक है, सिंपल एज दैट। अभी इस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट, थोड़ा सा खुद भी आप सर्च मार सकते हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये आपके सारे सिंबल्स, इमोजीज़ को रेंडर कर देता है आपके डिस्प्ले पे, या डिस्प्ले कर देता है परफेक्टली। ठीक है, देन वी हैव अनदर मेटा टैग। ठीक है, वी डोंट हैव टू मेमोराइज इट, बट लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, content is equal to width is equal to device dash width initial dash scale is equal to 1.0। देखो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एमिट ला देता है खुद ही, तो वाई शुड आई इवन मेमोराइज इट? बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस टैग एक्चुअली डूइंग। सो व्यूपोर्ट टैग क्या करता है? मेक्स द साइट रिस्पॉन्सिव ऑन मोबाइल। तो यानी कि आपकी साइट, ठीक है, रिस्पॉन्सिव होती है। यू हैव टू एक्चुअली मेक इट रिस्पॉन्सिव, बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, मेरी इस वेबसाइट पे, तो इफ़ आई विल गो इंस्पेक्ट, इस पर अभी गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वांट यू गाइस कि कंफ्यूज हो जाओ आप इस पर, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ब्राउज़र में कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप काइंड ऑफ देख सकते हो कि मोबाइल पे ये कैसे दिखेगी ये वेबसाइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल iPhone 11 Pro पे मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी। अगर आप देखोगे अब इस वेबसाइट का पूरा लेआउट ही चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ नाउ व्हाट? मोबाइल फ्रेंडली। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, तो अब इसका लेआउट पूरा चेंज हो गया। तो दिस इज़ नाउ जो डिज़ाइन है वो डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो यानी कि इसी को हम रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं कि मोबाइल पे कैसे दिखेगा और सिस्टम्स पे कैसे दिखेगा। अगर मैं इसको ऐसे, एक सेकेंड, ओके, देखिए 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 देखिए, ये खुद ही क्या कर रहा है? खुद ही नहीं कर रहा है, यू हैव टू एक्चुअली डिफाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट ये क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। और इस रेस्पॉन्सिवनेस के लिए इसके लिए हम ये टैग इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट हम जो आगे जाके अपनी रेस्पॉन्सिवनेस साइट में इंट्रोड्यूस करेंगे वो परफेक्टली चले, काम करे। तो अगर आपने ये चीज़ अपने वेबसाइट में इंट्रोड्यूस नहीं की है, तो हो सकता क्या है, 100% श्योरिटी यही है कि इट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिव,
ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस खुद डिफ़ाइन भी करोगे, जो स्टाइलिंग के ज़रिए हम डिफ़ाइन करते हैं वगैरह वगैरह, बट अगर ये टैग होगा नहीं, योर वेबसाइट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव। यानी कि डेस्कटॉप पे एक अलग डिज़ाइन, मोबाइल के लिए अलग डिज़ाइन, हर एक स्क्रीन साइज़ के लिए एक स्पेसिफिक डिज़ाइन, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। क्लियर। देन वी हैव अनदर मेटा टैग जो इसने खुद नहीं लाया, जो हमें खुद लाना पड़ता है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं यहाँ आया, मेटा नेम इज़ इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर कंटेंट इज़ इक्वल टू लर्न वेब डेवलपमेंट विद एंड एकेडमी। तो शॉर्ट समरी फॉर SEOs। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके सर्च इंजन को बोलता है कि व्हाट इज़ दिस वेबसाइट ऑल अबाउट? डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जब भी आपका सर्च इंजन दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स है उन पे देख रहा होता है, नज़र मार रहा होता है, डिस्क्रिप्शन पे जाता है, जो हमने मेटा टैग इंट्रोड्यूस किया है। फिर उस डिस्क्रिप्शन के अंदर कंटेंट पड़ता है, लर्न वेब डेवलपमेंट विद एंड एकेडमी। तो जब आप ब्राउज़र्स पे सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल पे आप सर्च करते हो वेब डेवलपमेंट विद एंड एकेडमी, तो एक्चुअली आपके ब्राउज़र्स इन्हीं डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स को देखते हैं, और ऑन बेस ऑफ दैट सर्च पे आपकी वेबसाइट शो अप होती है, ठीक है। देन वी हैव अनदर मेटा टैग जिसको हम कहते हैं ऑथर, ठीक है। स्पेसिफाइज द कंटेंट क्रिएटर। तो यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी जो ये वेबसाइट है, ये किसने की है डेवलप? मैंने की है। तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसके मेटा टैग पे नेम इज़ इक्वल टू ऑथर एंड कंटेंट इज़ इक्वल टू एंड एकेडमी। तो ये बताता है कि इस वेबसाइट का ऑथर यानी कि ये किसने ये डेवलप की है काइंड ऑफ। तो अगर फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स पे भी जाता हूँ, डायरेक्टली सिर्फ एंड एकेडमी लिख देता हूँ, तो इन सारी चीज़ों से सर्च रिजल्ट पे बहुत असर पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक से मेटा टैग्स हैं जो हम इनिशियली समझते हैं या जो इनिशियली हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर इन दो को आप अभी देख लो, ठीक है, इन दो का यूज़ केस आप अभी परफेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल हम अच्छी तरह समझे ना कि हाउ सर्च इंजन्स रियली वर्क एंड हाउ टू मेक योर वेबसाइट शो अप ऑन द रिजल्ट्स। तो मगर ये दो जो चीज़ें हैं, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 एंड मेटा नेम इज़ इक्वल टू व्यू पोर्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हर एक वेब पेज में ये दो चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनिशियली, अभी के लिए समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है या बाकी भी मेटा टैग्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक का अपना एक यूज़ केस है। बट अभी सारी चीज़ें देखना और अंडरस्टैंड करना विल मेक नो सेंस। तो आराम आराम से जब मुझे लगेगा कि नहीं अब ये टैग इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि अब हमें समझ आएगा कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली डूइंग, तो तब उस चीज़ का क्लेरिफिकेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। बट अभी के लिए सारी चीज़ें एक साथ दिखाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और आपको भी ये चीज़ अपने दिमाग और ध्यान में रखनी है कि जितना दिखाया जा रहा है अभी के लिए, इट इज़ इनफ फॉर यू, क्योंकि यू आर एट दैट स्टेज राइट नाउ जहाँ बिगिनर हो। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें इनिशियली कवर अप हो जाएंगी, जब आपको समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, देन स्लोली यू विल स्टार्ट फिगरिंग आउट थिंग्स ऑन योर ओन, ठीक है। तो मेक श्योर कि अभी जितने टैग्स देखे हैं हमने, हम उन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। फाइन, तो इतना हमारा क्लियर है। ओके, तो नाउ लेट्स फोकस ऑन बॉडी, ठीक है। व्हाट इज़ दिस बॉडी ऑल अबाउट? तो जैसा कि हमने देखा था अभी स्लाइड्स में, दिस इज़ द फेस ऑफ योर वेब पेज, और जितने भी कंटेंट आप देखते हो, इमेजेस, पैराग्राफ्स, टेक्स्ट एंड ऑल, वो सारा हम कहाँ डिफ़ाइन करते हैं? अपने बॉडी के अंदर ही डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। ओके, सो हम अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं। तो द फर्स्ट थिंग जिस पे हम फोकस करेंगे वो है आपका हेडिंग, ठीक है। देखो, जैसा कि मैंने कहा, एक्चुअली HTML बना ही क्यों था? ताकि रिसर्च पेपर्स को क्या किया जाए, शेयर किया जाए इजीली अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, जितनी भी चीज़ें थी तब वहाँ। तो दिस इज़ फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम देयर आर सर्टन वेज टू डिफाइन द कंटेंट, जैसा कि हमने कहा मार्कअप। तो मार्कअप एक तरीका है आपके कंटेंट को डिफाइन करने का। तो अगर हम इसको
ये दिमाग में, ये पर्सपेक्टिव लेके दिमाग में चले कि इट वाज एक्चुअली मेड टू शेयर रिसर्च पेपर्स। तो अगर आप देखोगे रिसर्च पेपर्स में हमारे पास हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ दिस रिसर्च पेपर ऑल अबाउट, टाइटल्स, ठीक है। फिर उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे पैराग्राफ है, या आपने कोई इमेज ला दी वो इंट्रोड्यूस कर ली, कोई चार्ट्स वगैरह शगैरह, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव को लेके अगर आप अपने दिमाग में लोगे ये सारी चीज़ें, देन हमें समझ आता है कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें, देर आर सर्टन ways to actually define it, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी रियली फोकसिंग ऑन इज हेडिंग्स, ठीक है, टाइटल्स। सो इन HTML हम हेडिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है, एंड देयर आर 6 डिफरेंट टैग्स टू डिफाइन हेडिंग, ठीक है। और वो क्या है, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम H1 टू H6, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिसको कहते हैं हम कमेंट्स। व्हाट इज़ कमेंट्स ऑल अबाउट। तो अगर आप यहाँ पर आते हो, आपने यहाँ फॉरवर्ड स्लैश किया, फिर लिख दिया H1, नहीं फॉरवर्ड स्लैश नहीं, सॉरी, अगर यहाँ मैंने लिख दिया H1-H6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, इसको क्या हो गया, ठीक है, ओके ओके, हाँ ओके। तो मैंने एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश इस लाइन पे, और आपने अगर कुछ चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी, एक एंगल ब्रैकेट आया, एक्सक्लेमेटरी आया, 2 डैशेस आ गई, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए रिमूव कर दूं तो ये ऐसा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक्चुअली कहते हैं कमेंट्स। एंड इन कमेंट्स का काम होता क्या है, तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ ना, कुछ भी लिख दूँ, इसके बीच में कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, एज लॉन्ग एज कि वो सारी चीज़ें इसके बीच में हैं, मेरा ब्राउज़र कभी वो शो अप करेगा ही नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज़ ब्राउज़र एक्चुअली डूइंग, तो जो भी इसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो जो भी मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ब्राउज़र इस सब को इग्नोर कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई चीज़ इग्नोर करानी है तो ब्राउज़र को बोलना है कि इसको इग्नोर कर दो, तो आप उसको कमेंट्स के बीच में रख सकते हो। तो कमेंट्स क्या है, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी, 2 डैशेस, और एंड पे क्या करते हो आप, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, वैसे ही हमारे कमेंट्स के भी ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, और क्लोजिंग में 2 डैशेस एंड एंगल ब्रैकेट, सिंपल एज दैट। और एक्चुअली कमेंट्स इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपने लिए क्लेरिफाई करो कि ये सेक्शन है क्या। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जैसे हेडिंग, फिर मैं यहाँ नीचे अपना हेडिंग लिख दूंगा, फिर मैं एक और कमेंट बना सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर लिखूँगा जैसे पैराग्राफ, ठीक है। फिर मैं एक और अपना कमेंट बना सकता हूँ, तो वहाँ मैं लिख सकता हूँ जैसे इमेज। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कमेंट्स है, ब्राउज़र इसको इग्नोर करता है, एंड दिस इज़ एक्चुअली फॉर डेवलपर्स, ताकि वो समझ पाए कि ये यहाँ चीज़ें है क्या। तो आप अपने नेचुरल लैंग्वेज में कुछ भी इसमें लिख सकते हो और ब्राउज़र विल इग्नोर इट। खैर, सो व्हाट आई वाज एक्चुअली सेइंग, और जो हमारा टॉपिक था हेडिंग्स, ठीक है। और हेडिंग्स कहाँ से कहाँ तक होती है हमारी, H1 से लेके H6 तक, ठीक है। और मैंने इसको कहाँ लिखा है, अपने कमेंट्स के बीच में ही लिखा है सबको, 1 सेकेंड, ठीक है, इतना क्लियर है। तो H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स है, एंड वी हैव स्पेसिफिक टैग्स। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ H1, ऑटोमेटिकली स्निपेट ऑटो कंप्लीशन हो गया, तो मेरे को ये मिल गया, ठीक है। फिर है मेरे पास H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो ये एक्चुअली कीबोर्ड शॉर्टकट था इस लाइन को कॉपी करना, और नीचे नीचे जब मैं क्लिक क्लिक कर रहा था तो ये खुद ही आ गया। तो अगर आप कॉपी ऐसे करके ऐसे पेस्ट भी कर दो, सेम ही चीज़ है, कोई मसला है नहीं, ठीक है। तो अब मैं टैग्स को चेंज करता हूँ, H2, ठीक है, H3, H4, सॉरी H4, H4, H5
एंड H6। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, 6 डिफरेंट टैग्स सिर्फ एक ही चीज़ को डिफाइन करने के लिए, हेडिंग। और अब आपका ये सवाल होगा कि 6 डिफरेंट टैग्स क्यों? देखो, मैंने कहा स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग, तो अगर ये 6 हैं, हर एक डिफरेंट मीनिंग कैरी करता है। ठीक है, और 6 के 6 अपने अपने जितने भी ये टैग्स है यूनिक है। ठीक है, सो H1, लेट्स फोकस ऑन H1। तो H1 है क्या? देखो, ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज रिमेंबर, यूज ओनली H1 इन योर पेज। तो अगर मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, वेबसाइट है, आई विल मेक श्योर कि इस HTML फाइल में या इस पेज में सिर्फ एक H1 हो और उससे ज़्यादा नहीं हो। क्यों? क्योंकि H1 जो होता है ये आपका मेन टाइटल होता है। क्या होता है आपका? मेन टाइटल। सो दिस इज़ एक्चुअली मेन टाइटल। तो हर एक पेज में एक ही मेन टाइटल होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। एंड द रीज़न वाई आई एम सेइंग कि यू शुड ओनली यूज़ वन H1, क्योंकि दिस विल हेल्प ब्राउज़र्स अंडरस्टैंड कि हाँ, दिस इज़ द मेन टाइटल, प्लस दिस विल हेल्प एक्सेसिबिलिटी टूल्स, स्क्रीन रीडर्स, या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि कुछ टूल्स स्पेसिफिकली क्रिएट किए गए हैं ताकि वो कुछ लोगों को हेल्प करे साइट्स नेविगेट करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को दिखता नहीं है तो देयर इज़ दिस टूल विच इज़ एक्चुअली यूज फॉर देम, विच इज़ एक्चुअली क्रिएटेड फॉर देम सो दैट दे कैन नेविगेट साइट ईजीली। और तब वो टूल्स उनको बताते हैं कि यहाँ पर एक मेन टाइटल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने पेज में 2-3 मेन टाइटल इस्तेमाल किए तो उस बंदे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है नेविगेट करना साइट पे, क्योंकि स्क्रीन रीडर उसको बोलेगा कि ये मेन टाइटल है, ये मेन टाइटल है और ये मेन टाइटल है। तो वो बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि कितने मेन टाइटल्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं। प्लस एट द सेम टाइम ब्राउज़र्स के लिए भी बड़ा मसला हो सकता है। तो मेक श्योर ऑलवेज यूज़ वन H1 इन योर, यानी कि वन मेन टाइटल H1 इन योर वेब पेज। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ माई फर्स्ट वेब साइट, ठीक है, तो अगर मैं अपने पेज पे देखता हूँ, नज़र मारता हूँ, माई, एक सेकंड इसको बंद कर देते हैं एक बार, गो लाइव अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है? माई फर्स्ट वेबसाइट। एंड आगे जाके आप देखोगे इसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट का साइज़ बाकी जो भी हम टैग्स इंट्रोड्यूस करेंगे उनसे बड़ा होता है। एंड एट द सेम टाइम इसकी बोल्डनेस जो होती है बाकी फॉन्ट, यानी सॉरी, बाकी जो हम टेक्स्ट रिलेटेड स्टफ इस्तेमाल करेंगे उनसे मोटी होती है फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट जो होता है वो मोटा होता है इसका, और जो फॉन्ट साइज़ है वो भी क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है, ज़्यादा होता है बाकी टेक्स्ट रिलेटेड स्टफ से। ठीक है, तो दिस इज़ योर मेन टाइटल। ठीक है,